तो लोगों की तमाम प्रतिक्रिया आपने सुनी है। हमने मुंबई का हाल भी जाना, दिल्ली के बारे में भी हमने देखा कि किस तरह से ये वो दिल्ली सरकार थी जो कहती थी कि सब कुछ फ्री है, सब कुछ सरकार वहन करेगी, लेकिन जैसे ही कोरोना का संकट था उसके साथ साथ अब लोगों पर महंगाई की मार पड़ती भी साफ तौर पर नजर आ रही है। चलिए अब बात मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं, जहां पर इंदौर में हमारे संवाददाता गणेश तिवारी ने लोगों के बीच वो पहुंचे और उनसे पूछा कि जो महंगाई पड़ी है, सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, किस तरह से अब उनके घर का चूल्हा जलेगा, क्या कुछ उनकी तरफ से रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो भी सुन लेते हैं। आज 68 दिन के लॉकडाउन के बाद मोदी जी ने जो गैस की टंकी पे 15 रुपये बढ़ा दिए हैं, वो सीधा सीधा बोझ हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ा है। पहले ही 3 महीने से मध्यम वर्गीय परिवार के पास कोई आय का साधन नहीं है, कोई इनकम नहीं है। हमको बच्चों की फीस भी भरना है, EMI भरना है, घर का किराया भरना है। हम लोग कहाँ से भरेंगे? और उसके बाद फिर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है गैस घर में। और यदि उसी की शुरू में ही खुलते से ही उन्होंने 15 रुपये में वृद्धि कर दी है दामों में, तो बताइए ये सीधा सीधा बोझ हमारे ऊपर पड़ा है। हम गृहिणियाँ कैसे काम चलाएंगे? हम कैसे अपने आप को मेंटेन करेंगे, अपनी व्यवस्था को मेंटेन करेंगे? मोदी जी को ये सोचना चाहिए था कि गरीब परिवारों पे कोई बोझ ना पड़े। पहले ही राशन का है, पानी का है, बिजली का है, हर चीज़ का बोझ हमारे ऊपर है 3 महीने से। अब हम इस चीज़ को कैसे समझ पाएंगे और कैसे पूरी तरह से इसको निभा कर पाएंगे? कुछ भी हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी ने ऐसा क्यों किया। उन्हें हमें कुछ राहत देनी थी, कोई पैकेज में हमको कोई छूट देनी थी किसी चीज़ की, वो ना करते हुए उन्होंने डायरेक्ट ही रसोई गैस के ही दाम बढ़ा दिए। ये तो हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लॉकडाउन 5.0 आज से आगाज हो चुका है। जहां इंदौर की हम बात करें, मध्य प्रदेश के इंदौर की, तो आज से बहुत सारी चीज़ों में राहत दी गई है। लोगों को दुकानें खोलने की अनुमति दी गई। वहीं 9 बजे, रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का भी उद्घोष किया गया। कर्फ्यू रहेगा और 9 बजे तक कई चीज़ों पे दुकानें खोल सकते हैं, लोग आवाजाही कर सकते हैं और जो डेली की उनकी दैनिक दिनचर्या की चीज़ें हैं वो भी खरीदारी कर सकते हैं। बशर्ते कंडीशन यही है कि उन्हें प्रॉपर मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। लेकिन लॉकडाउन 5.0 जैसे ही लागू हुआ, आज वहीं कहीं ना कहीं आज तेल कंपनियों ने भी अचानक से जो घरेलू गैस के दाम हैं उनमें बढ़ोतरी कर दी है। निश्चित तौर पर घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी होने से कहीं ना कहीं जो गृहिणियां हैं उनको कहीं ना कहीं उनके बजट में असर पड़ेगा। इसी के साथ में इसी बातचीत करने के लिए हमारे साथ में एक गृहिणी हैं जिनका नाम रजनी वाजपेयी है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे किस तरह से जो अचानक से तेल कंपनियों ने घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी की है, किस तरह से इसका असर पड़ेगा और क्या उनके बजट पर भी असर पड़ेगा। जी मैम बताएंगे। जो तेल कंपनियों ने ये जो तेल के दाम बढ़ाए हुए हैं, इससे मिडिल क्लास फैमिली पे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। एक्चुअली 3 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें बहुत सारे लोगों की सैलरी आधी हो गई, किसी की सैलरी आ भी नहीं रही है, और जो बिजनेस वाले हैं उनका बिजनेस भी ठप पड़ा हुआ है। तो कैसे भी करके वो अपनी घर गृहस्थी को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अचानक से यदि सरकार ऐसे करती है तो उसका हमारे बजट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको इन चीज़ों में राहत ही देनी चाहिए ताकि हम अपना कैसे भी करके अपनी बजट को मैनेज कर पाएं। लॉकडाउन 5.0 था और अचानक से जो तेल कंपनियों ने घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी की, उससे क्या आपको घर में, अगर घर की बात करें तो उससे क्या बजट बिगड़ेगा और क्या? बहुत ज़्यादा। यदि ये बाहर निकलेंगे तो डीजल पेट्रोल भी है, उससे भी बिगड़ेगा। हमारी घर गृहस्थी चलती है, गैस है, तो उससे भी बजट बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा ना। वो तो क्या मतलब, क्या सरकार से आप क्या आशा रखते हैं? मैं तो यही आशा रखती हूँ कि उनको, हम लोगों को भी राहत पैकेज देना चाहिए ताकि हम अपना घर गृहस्थी अच्छे से चला सकें। और ये दाम कम करने चाहिए बढ़ाने की बजाय। तो कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है कि जो अचानक से तेल कंपनियों ने घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी की है, क्योंकि लॉकडाउन काफ़ी लंबा समय का था और कहीं ना कहीं राहत देनी चाहिए। इसी आशा के साथ लोग यही चाहते हैं कि घरेलू गैस के दामों में जो बढ़ोतरी की जगह कहीं ना कहीं कटौती करना चाहिए। ANB न्यूज़ के लिए गणेश तिवारी, इंदौर, मध्य प्रदेश से। तो आम लोगों की तमाम प्रतिक्रिया आपने सुनी है।